CUET। क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं? क्या आप CUET एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं? इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस और इसकी फीस क्या रहेगी? तो आज हम बात करेंगे CUET एग्जाम के बारे में, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम है। तो आपको जैसे पता होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 24-25 के सेशन के लिए अपना एडमिशन बुलेटिन रिलीज कर दिया है, बोथ UG एंड PG प्रोग्राम्स में। क्या आपको पता है कि CUET एग्जाम 250 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अक्रॉस इंडिया आपको एडमिशन प्रोवाइड करता है, और हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली यूनिवर्सिटी इस एग्ज़ाम के एडमिशन्स में लीड करेगा। तो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको इस एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। और आइए डिस्कस करते हैं कैसे आप इस एग्ज़ाम को एस कर सकते हो। CUET ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज कर दिए हैं। इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई इज 26 मार्च, और ये एग्जाम 15 मई से 31 मई के बीच में होगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको CUET के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपनी बेसिक पर्सनल डिटेल्स भरनी है। इसमें आपका नाम, आप कहाँ से हो, आपका मोबाइल नंबर एंड एवरीथिंग। देन आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंटर करनी है, अपनी फ़ोटोज़ लगानी है और आपको एक सिग्नेचर करना होगा वहाँ पे। और उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म के हिसाब से आपको अपनी फ़ीस पे करनी होगी। फॉर जनरल कैटेगरी 2 एग्ज़ाम्स आपकी एप्लीकेशन फ़ी है 1200 रुपये। अगर आपकी कैटेगरी डिफरेंट है तो आपकी फ़ीस डिफरेंट होगी, बट एटलीस्ट 1200 रुपीज़ इज़ द मिनिमम फॉर जनरल कैटेगरी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपकी एक बेसिक एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। तो एटलीस्ट आप 10+2 पास किए हो, और आप किसी भी बोर्ड से पास किए हो अक्रॉस इंडिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप मिनिमम 50% मार्क्स आपने आया हुआ हो 10+2 में। ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और सिर्फ CUET एग्जाम की मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं, आपको ये भी चेक करना होगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी CUET की क्या है। तो हर यूनिवर्सिटी के लिए CUET में एग्जाम में मार्क्स लाने की एलिजिबिलिटी अलग अलग होती है। जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास लेट्स से 50% इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी टू टेक एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन CUET एग्जाम, तो आपको CUET में 50% स्कोर करना पड़ेगा। तो आपको एटलीस्ट अपनी 10+2 की एलिजिबिलिटी पे इंश्योर करना है टू गिव दिस एग्जाम, और आपको अपनी यूनिवर्सिटी जिसमें आपको जाना चाहते हो उसकी एलिजिबिलिटी भी दिमाग में रखनी है जब आप इस एग्जाम को दे रहे हो, सो दैट आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। अब आते हैं कि ये एग्जाम कैसे कराया जाएगा। तो इस बार भी ये मोड एग्जाम का हाइब्रिड होगा, बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और लास्ट ईयर की तरह जहाँ पे 2 शिफ्ट में ये एग्जाम हुए थे, इस बार ये सुनने में आ रहा है कि ये एग्जाम 3 शिफ्ट में कराया जाएगा। तो एक दिन में 3 शिफ्ट लगेंगी, एक 9 से 11, इसके बाद एक 12:30 से 2, और एक 4 बजे से 5:30 बजे तक। तो ऐसे करके 3 शिफ्ट के अंदर अक्रॉस द डे 15 मई टू 31 में ये एग्जाम कराया जाएगा। अब आते हैं इस एग्जाम के पैटर्न पे। तो इस एग्जाम में 3 सेक्शंस होते हैं। पहला एग्जाम है सेक्शन 1 विच इज कॉल्ड लैंग्वेजेस। इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं और आपको मिनिमम 40 अटेम्प्ट करने हैं। सेकंड सेक्शन की बात करूं जिसको बोलते हैं हम डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन। ये डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन लिंक्ड है आपके 10+2 के कोर सब्जेक्ट से। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो सब्जेक्ट्स आपने 10+2 में लिए थे, आप वही ऑप्ट कर सकते हो यहाँ पर इस एग्जाम में एज अ डोमेन सब्जेक्ट्स। इसमें टोटल 27 सब्जेक्ट्स के ऑप्शन हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं और आपको मिनिमम 35 to 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड द थर्ड मेजर सेक्शन इज GT विच इज कॉल्ड द करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज क्वेश्चन। इसके अंदर भी आपको लॉजिकल, क्योंकि आजकल क्या चल रहा है दुनिया के बारे में, करंट अफेयर्स, इन सब के बारे में पूछा जाता है। इसमें भी आपके मिनिमम 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आपको ये तीनों सेक्शंस अटेम्प्ट लेने होते हैं और आपका ओवरऑल स्कोर इन तीनों सेक्शन से बनता है। अगर लास्ट ईयर से इसको कंपेयर करें तो एक्सपेक्टेड है कि इस बार एग्जाम ईजी होगा, थोड़ा मॉडरेट होगा। तो लास्ट ईयर तक अक्रॉस 3 सेक्शंस स्टूडेंट्स को 10 सब्जेक्ट्स कवर करने होते थे। अब इस बार इनको रिड्यूस कर दिया गया है और स्टूडेंट्स को 6 ही सब्जेक्ट कवर करने होंगे, जिसके अंदर 2 लैंग्वेज, 3 डोमेन और 1 जनरल। तो आपके लिए तैयारी करना ईजी है और बेटर स्कोर करना अब ज़्यादा बेटर चांस है। और ये सारी डिटेल्स आपको हमारे कॉलेज सच की वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी। लास्टली बात करते हैं इस एग्ज़ाम की मार्किंग स्कीम पे। तो आपको याद रखना है कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है। आपको हर एक सही आंसर के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं और हर एक गलत आंसर के लिए आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाता है। तो 5:1 का रेशियो है। तो इंश्योर करना है कि अपन नेगेटिव मार्किंग ना करें और एग्जैक्टली सारे आंसर्स को सही मार्क करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और फर्दर अपडेट्स के लिए हिट द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून टू दिस चैनल।